हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। एचपीसीएल 2025 का बेसिकली ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि इंटायर सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से। साथ में ये भी एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे डिटेल्ड सिलेबस आउट नहीं हुआ है। क्योंकि जब आप जाकर के देखेंगे रिसेंट आपका करियर सेगमेंट में आपको यहाँ पे, तो आप लोगों ने कल हमसे रिक्वेस्ट किया था सर कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का ऐसा डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, तो कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है, तो उसी को लेकर के आज वीडियो आया हूं। तो गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और सही जानकारी के लिए आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और साथ में आज जैसे कि ये वाला रिक्रूटमेंट, इसी रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा। इसमें आप हर चीज को देख सकते हैं मेरे भाई। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का बीटेक वाला सिलेबस इन्होंने दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का सिलेबस दिया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का सिलेबस दिया है। बट इन्होंने सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। बट एक होता है ना कि बिगिनर के लिए कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, वो मैं आज आप लोगों को बात कर रहा हूं। और इन सभी सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, टू द पॉइंट मैं आपको बात करूं। तो देखो, कवर करने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको पता है 85 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल का है, 85 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल का है। जिसमें 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, 0.25 के नेगेटिव मार्किंग हुआ, 150 मिनट का आपको पेपर होगा। अगर मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। हालांकि मैकेनिकल में एक अच्छी वैकेंसी है, बीटेक वाली भी है। सिविल में भी है बीटेक में, बट मैकेनिकल में 98 पोस्ट आपका बीटेक का है। तो गाइज अगर आप लोग अभी तक तैयारी नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लीज आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से अड्डा के साथ कंप्लीट कर देना। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जूनियर अगर जनरल एप्टीट्यूड में देखा जाए और टेक्निकल नॉलेज, दो चीजें आपको पढ़ना है, राइट। अब इसमें देखो मैं आपको बताता हूं। जनरल एप्टीट्यूड में देखो, ये फिल इन द ब्लैंक, ये आपको इंग्लिश वाला पोर्शन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेलिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, पैराजम वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस, वर्ड, एक्टिव पैसेज, ये सारा चीज। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैकेनिकल का जो बैच है ना, सो आपका रिसेंटली अभी स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए अगर आपको सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना है मेरे भाई, तो मैं आपको बताऊंगा मैकेनिकल का ये एचपीसीएल का बैच आपको शुरू। मैं तो रिकमेंड करूंगा, देखो 24 तारीख से बैच स्टार्ट है, बहुत ही सिस्टमैटिक बैच है, आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में आपको रिकमेंड करूंगा महापैक, इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि महापैक इस समय चल रहा है फ्लैट 1999 रुपए का। कितने का जरा बताइएगा? 1999। कोड है फ्लैश 79, या एक मैजिकल कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, Y201। चाहे आप इस वीडियो को सिविल वाले देख रहे हो चाहे मैकेनिकल, सब पे वही चीज है, सब पे वही ऑफर है। 24 महीने का वहां पे एक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 1825 रुपए में, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इससे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। जिसमें अभी रिसेंटली जो कल का बैच स्टार्ट होने वाला है एचपीसीएल का, जिससे आपके एचपीसीएल का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको मिलने वाला है बेटा, आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो अब सवाल है कि यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो ये देखो, अब क्वांट वाले पोर्शन में नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, कंपाउंड, सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टेक्नोमेंट्री, और ये आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हो गए। तो ये आपको डिटेल्ड सिलेबस की जरूरत थी। तो चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, कोई सा भी, नॉन टेक्निकल पोर्शन तो देखो कॉमन रहना है। और मैं आपको बताऊं, ये ऑफिशियल सिलेबस रिसेंटली रिलीज किया गया है। तो देखो बीटेक लेवल की जो वैकेंसी, जैसे मैकेनिकल का बीटेक वाला देखो, तो यहां पे देखो मैकेनिकल इन्होंने तो डिटेल सिलेबस दे दिया है टेक्निकल का, एक एक टॉपिक का नाम। तो सबसे बड़ी बात कि आप समझना, मैं आपको स्मार्ट तरीका क्या बताता हूं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में, अब इन्होंने क्या है ना, सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। तो ईमानदारी से बताओ, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो आपका बीटेक का सिलेबस नहीं है उन्हीं में से देखो। आप में वाले में हो सकता है सब्जेक्ट कम हो, तो आप इनके सब्जेक्ट में, इनमें सब्जेक्ट बीटेक वाले में सब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है। बट टॉपिक देखो, अगर जो सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों के कॉमन टॉपिक का इसमें जो डिटेल्ड सिलेबस, एक एक टॉपिक का नाम मेंशन है ना, वही आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों को भी पढ़ना है। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव में बेसिक मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारा चीज आप लोगों को पूछा जा रहा है, देखो, राइट। अब इसमें देखो, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन,
अब हो सकता है कि डिप्लोमा वाले बच्चे वाइब्रेशन को स्किप कर देना, आप मशीन डिजाइन आपको पढ़ना ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो थर्मल साइंस में देखो इन्होंने हीट ट्रांसफर नहीं दिया है, तो अब इन्होंने थर्मल इंजीनियरिंग दे दिया है। तो भाई थर्मल इंजीनियरिंग में आपको हीट ट्रांसफर आता है, बट इसमें डिप्लोमा वाले में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, उतना ही सिलेबस करना है कवर जितना कि आपका जैसे आप एसएससी जेई में पढ़ते हैं, क्योंकि डेप्थ में जाने से फायदा नहीं होगा। बहुत मतलब आप समझ रहे हो कि डिप्लोमा लेवल का पेपर बनेगा यार, सिंपल सी मैं बात करूं, आपको मैंने कल भी बताया था कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको करना है ना, तो सिर्फ आप एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो कर लो। मानता हूं एसएससी जेई में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं है, और मैं आपको बता दूं अगर एक सेकंड के लिए आप आगे बढ़ते हैं, ये देखो आपको किसका सिलेबस है भाई, मैकेनिकल का सिलेबस है, ये आपको मैकेनिकल का सिलेबस है, और ये आपको सिविल का सिलेबस है, ये आपको सिविल का सब सिलेबस है, ये आपको इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस का, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखो फॉर द पोस्ट आप कौन सा है जरा बताइएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आपको देखो ये सिलेबस भी मैंने आपको जो बताया था वही आपको। तो अब सवाल है कि जैसे आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, एक सेकंड के लिए समझना मेरी बात को, ईमानदारी से मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज आज एक्चुअल में आपका यही डाउट कंप्लीट करने आया। मैकेनिकल का अगर आपको बीटेक का सिलेबस देखो तो ये सारा सिलेबस है, ये सारा आपको सिलेबस है, मैं आपको बताऊं बीटेक में ये सारा, क्योंकि इन्होंने देखो गेट के स्टैंडर्ड सिलेबस को क्या किया है, कॉपी किया है, सिंपल सी मैं बात करूं तो। और हम पहले से बताते आए हैं कि गेट के स्टैंडर्ड सिलेबस को अगर कवर करना है तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक इन सभी सब्जेक्टों को एक बोलते हैं ना प्लान्ड वे में कल से हम आप लोगों की क्लास ऐप में शुरू कर रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कल से बैच को ज्वाइन करके, आज ही ज्वाइन करके, मैं तो बोलूंगा या तो बैच ज्वाइन कर दो अपना, महापेक ज्वाइन कर दो, दोनों ऑप्शन है। और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बैच को भी ज्वाइन करके सिस्टमैटिक तरीके से एचपीसीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि 24 जून से जब स्टार्टिंग से चीजों को ज्वाइन करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका बहुत ही सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो तेजस बैच है एचपीसीएल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 2000 रुपए का। बट इस समय महापैक किस्मत की बात है, महापैक बैच से भी लोवेस्ट प्राइस में है, जिसमें ये बैच ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो महापैक में क्या होगा, मल्टीपल चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, राइट। जिससे आपका चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का, जो भी रिस्पेक्टेड ब्रांच का वहां पे ज्वाइन करते हैं, तो ये कल वाला बैच आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस इतना ही है, और आप लोग अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई को करते रहो, और सिलेबस आपको यहाँ पे मिल ही गया। अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में जरूर आएगा जो हम आप लोगों को फाइनली कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली एक चीज तो कंफर्म हो गया कि डिप्लोमा वाले बच्चों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में कंफ्यूजन आपको अगर यहाँ पे सिलेबस में सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दिया है तो आप इतना मत परेशान हो। हम आपको बता रहे हैं कि आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर आप दिखाएंगे, इसके जो भी सब्जेक्ट हैं एसएससी जेई में जो जो टॉपिक पूछा जाता है बस उसको कवर कर लेंगे, आपका हो जाएगा अच्छे से। और आपके इंटायर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। मैकेनिकल के बच्चे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, तो ये देखिएगा आपको डिप्लोमा वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, एनबीटेक वाले को, ये देखो आप इस बैच में गए, आपको कंफ्यूजन है, बस ये वाला स्टडी प्लान देख लेना बेटा, ये वाला स्टडी प्लान टेक्निकल का अलग से है, नॉन टेक्निकल का अलग। अब आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे आपको थ्योरी ऑफ मशीन हो, और चाहे आपको मशीन डिजाइन हो, चाहे आपको इधर आईसी इंजन, पावर प्लांट, हाइड्रोलिक मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन साइंस, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को एक एक टॉपिक का नाम, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का, और ये सारी क्लासेस कल से शुरू हो रही है मेरे भाई, कल से आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से शुरू हो रही है। तो बस इतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन बैचेस को इनरोल करके अपनी जर्नी को शुरू करोगे, और यही आपको यहीं पे देखो बगल में ना आपको टेक्निकल का भी मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल का, एक एक टॉपिक किस किस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आना है आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलो अपनी ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करो, मिलते हैं कल बैच में। और सिलेबस को लेकर के ये था कि ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है, जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।